माय नेम इज़ हुसैन अरशद। आज की वीडियो में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अल्फा 1 ब्लॉकर्स को डिस्कस करेंगे। अल्फा 1 ब्लॉकर्स में हमारे पास 3 ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन और टेराजोसिन। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाता है, ये कैसे काम करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये डिक्रीज कर देते हैं आर्टरियोलर एंड वेनस रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली फ्लो कर पाता है और उसमें कोई भी किसी किस्म की रेजिस्टेंस को देखने को नहीं मिलती। और हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाता है, काज मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन पेशेंट्स ट्रीटेड फॉर बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाती है मेन में। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमारे पास यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं पेशेंट्स में। तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक का बायस बन सकता है उन पेशेंट्स में जो कि बीपीएच के लिए ट्रीट किए जा रहे हैं। क्लिनिकल यूजेस की बात करें, हमारे पास यहाँ पे हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या काम सर अंजाम देते हैं, ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देते हैं और टोन ऑफ द स्फिंक्टर को डिक्रीज कर देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में देखें इनको, हमारे पास सिंकोप कैन अकर फर्स्ट डोज, जैसा कि हमें मालूम है कि पैराजोसिन कैन काज फर्स्ट डोज सिंकोप। जैसे ही उसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा बॉडी के ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे सिंकोप देखने को मिलेगा, हमारे पास लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। व्हाई? बिकॉज when a patient is lying position and suddenly it stand up, so here it can occur. उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यहाँ पे यूरिनरी इनकंट्रोल हो जाता है स्पेशली इन वुमेन्स। और उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में हमारे पास इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है उन ससेप्टेबल पेशेंट्स में जो कि हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के लिए, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट होती है, उसके लिए ट्रीट कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पर propranolol or other non-selective beta blockers like LDL and TG. TG refers to the triglycerides. So triglycerides and diabetes mellitus, asthma and peripheral vascular diseases अक्सर हो सकती हैं इसकी वजह से, जो कि प्रोपेनोलोल बीटा ब्लॉकर है और उसके साथ अदर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मिलके। एडवांटेजेस की बात करें कि अल्फा ब्लॉकर्स क्यों ओवरकम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे, क्योंकि उनके पास लिपिड प्रोफाइल गुड होता है। HDL बीइंग द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, चूंकि लिपोप्रोटीन्स आर द कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन्स आर का लिपोप्रोटीन्स, और हमारे पास यहाँ पे HDL ज़्यादा हो जाता है, LDL कम हो जाता है। ये अल्फा ब्लॉकर्स में हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और यहाँ पे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वेसल्स के अंदर प्लेग बनाना शुरू कर देता है। और हमारे पास यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स आ गए, इसके बाद पार्शियल एगोनिस्ट एंड बीटा 1 पिंडोलोल एंड एसीब्यूटालोल, जो कि ISA मीन्स इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। मीन्स टू से कि यहाँ पे कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होता और ना ही यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ओबेसिटी या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको हम सिंड्रोम X भी कहते हैं, वो भी हमारे पास देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रीबाउंड हाइपरटेंशन कोई नहीं होती। एफिकेसी ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अफेक्टिंग ड्रग्स दैट सिंपैथेटिक एक्टिविटी। इसमें पहले आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में हम डिस्कस करेंगे सभी 10 ड्रग्स जो कि एंड कर रहे हैं OLOL पे। तो हमारे पास नेमली हमारे पास हैं प्रोपेनोलोल, एसीब्यूटालोल, एस्मोलोल, नेडोलोल, एटिनोलोल, पिंडोलोल, कार्डियोलोल, मेटोप्रोलोल, बेटाक्सोलोल, पेनब्यूटालोल। देखिए तो हमारे पास एस्मोलोल ISA मीन्स इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और उसके बाद अगर हम देखें मेटोप्रोलोल, तो ये माइग्रेन में भी यूज होता है, हेडेक में यूज होता है। हेडेक में ऐसे होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एक्शन हम डायग्रामेटिकली नेक्स्ट शो करेंगे। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन अगर होगा तो यहाँ पे हमारे पास कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इंफार्क्शन की भी रिजल्ट्स शो हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास हार्ट अटैक और ऐसी टर्म्स की भी देखने को मिलेगा। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में फटीग आ जाता है, थकन आ जाती है, उसके बाद सेक्सुअल डिसफंक्शन, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसी कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स
TG रिप्रेजेंट कर रहा है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स आर द कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन्स। तो हमारे पास LDL इंक्रीज कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। इसके अगर हम प्रॉपर बीटा ब्लॉकर्स यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल, दीज आर द बैड कोलेस्ट्रॉल, ये इंक्रीज कर रहे होते हैं। अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल तो हमारे पास प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है ब्लड वेसल्स में। और अगर ये ट्राइग्लिसराइड भी अगर हम हो रहे हैं तो इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में एस्थमा आ जाता है। एस्थमा में हमें मालूम है कि यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन हो जाती है। एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर नैरो डाउन ऑफ द एयरवेज भी देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें ब्रीदिंग में काफी इश्यूज आते हैं। बाद में वेजोस्पेस्टिक डिसऑर्डर्स, इसको हम वेजोकंस्ट्रिक्शन का भी नाम दे सकते हैं। वेजोस्पेस्टिक डिसऑर्डर्स में यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास स्किन के पास जो वेसल्स, स्मॉल वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। देन विल सी डायबिटीज, जिसमें हमें डायबिटीज देखने को मिलता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ द ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मींस ग्लूकोज इन द ब्लड। हमारे पास ग्लूकोज इन द ब्लड ऑल्टर चेंज कर रही होती है और मास कर रही होती है, डिमिनिश लोअर कर रही होती है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया इज एक्चुअली ए फास्ट हार्ट रेट, इमीडिएट फास्ट हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, जिसमें हमें ये क्यों होता है, क्योंकि ये इवेंट्स क्यों हो रहे थे, क्योंकि हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है अगर हम ये बीटा ब्लॉकर्स यूज कर रहे होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मींस, हाइपो मींस लो ग्लूकोज इन द ब्लड। हमारे पास नेक्स्ट ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास ड्रग्स इंटरफेयरिंग विद स्टोरेज वेसिकल्स। स्टोरेज वेसिकल्स में हमारे पास दो ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, ग्वानिथाइडीन एंड रिडोजरपिन। रिडोजरपिन एक्चुअली डिप्रेशन काजिंग ड्रग है, जिसकी वजह से हम अभी दोनों ड्रग्स को यूज नहीं कर रहे। 1950 में people came to know because of these two drugs that migraine and depression caused because of the low serotonin and low norepinephrine. Actually norepinephrine increase the blood pressure, तो यहाँ पर हमें ब्लड प्रेशर कम करना है। यहाँ पर डिप्रेशन काजिंग रिजरपिन है और उसके बाद हमारे पास ग्वानिथाइडीन है। रिजरपिन को डिस्कस करते हैं। दोनों ड्रग्स कॉमनली यूएस में भी अभी यूज नहीं की जा रही। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम डिस्ट्रॉय उन वेसिकल्स को कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करने होता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा होता है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मीन रेजिस्टेंस ऑफ द वेसिकल्स डिक्रीज कर जाती है, ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली होता है। नॉरएपिनेफ्रिन पेरिफेरी के अंदर, पेरिफेरी जैसे हमारे पास ये शोल्डर और हैंड पेरिफेरी में है, तो हमारे पास पेरिफेरी के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन जो कि इंक्रीज कर रहा था बीपी को, तो हमारे पास ये डिक्रीज कर जाएगा। दीज एरोज शो डिक्रीज। तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन डिक्रीज कर गया। डिक्रीज ऑफ द डोपामिन। डोपामिन क्या है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कैटेकोलामाइन की फैमिली और फिनाइलामाइन फैमिली से बिलोंग करता है और हमारे ब्रेन में 80% ऑफ द कैटेकोलामाइंस डोपामिन की वजह से प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारे पास सेरोटोनिन भी सीएनएस में डिक्रीज कर जाता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एज वी ऑल नो। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास डिप्रेशन आ जाता है, जैसे बताया है। रिजरपिन डिप्रेशन कॉजिंग है और हमारे पास यहाँ पे सुसाइड के केसेस भी देखने में मिले हैं। हमारे पास नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा इज एक्चुअली द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इंक्रीज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। नॉर्मली पर डे 7 लीटर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस नॉर्मली हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अंदर एडल्ट में प्रेजेंट होती हैं। अगर ये 7 लीटर्स ऑफ द सिक्रीशंस अगर प्रेजेंट होती हैं नॉर्मली, तो हमारे पास यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, अब्यूज हो जाता है, 7 लीटर से ज्यादा हो जाता है। इन सिक्रीशन में कौन कौन सी सिक्रीशंस इन्वॉल्व हैं? म्यूकस सिक्रीशंस इन्वॉल्व हैं, जो जिसमें हमारे पास स्लाइवरी सिक्रीशंस इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे जिसमें स्लाइवरी अमाइलेज होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड, ड्राई फूड को भी उसको वेट करने की वजह से उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो सकती है। स्लाइवरी अमाइलेज की वजह से हमारे पास HCl आ गया है, जो कि हमें पेप्सिनोजन में मिलके हमें पेप्सिन रिलीज करवाता है स्टमक के अंदर। उसके बाद हमारे पास बाइल सिक्रीशंस आ गई हैं और ऐसी ही कुछ सिक्रीशंस इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर बात करें ग्वानिथाइडीन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ऐसी वेसिकल में बाइंड करता है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट कर देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास डायरिया आ जाता है। डायरिया इज एक्चुअली ए वाटरी स्टूल्स। What is diarrhea? Diarrhea is a watery stools हमारे पास आ जाता है। As we already discussed that edema is the, what is edema? Edema is the accumulation of the fluid in the body tissues.
ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, अब हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स TCA, जिसमें हमारे पास इम्प्रामीन आ जाते हैं जो कि माइग्रेन एंड क्रोनिक पेन के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आता है मिथाइल डोपा जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट है। इसमें हमें मिथाइल डोपा और एक साथ अल्फा 2 एगोनिस्ट में कोलिनिडीन भी था। अगर हम दोनों इकट्ठे यूज करेंगे तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज इंक्रीज करेंगे, तो इनको इकट्ठे रेफर नहीं किया जाता। और अगर इनके साथ इंटरेक्शन की बात करें तो ये रीअपटेक एंड एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर रहा होता है, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को डिक्रीज कर रहा होता है, तो इस पे जाके इफेक्ट करते हैं और ये इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ हम एक्शंस ऑफ द बीटा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स की डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। बीटा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स एटिनोलोल, एसिब्यूटोलोल वगैरह आते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्शन ऑफ द बीटा एड्रेनल रिसेप्टर ऑन किडनी। तो ये किडनी के ऊपर, यहाँ पर किडनी के ऊपर, यहाँ पर हार्ट के ऊपर, इनकी एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं। एड्रेनल रिसेप्टर्स इंक्लूड द adrenergic receptors that involve the catecholamines and the cause the release of the epinephrine and norepinephrine। यहाँ पर epinephrine increase the BP while it is the epinephrine is the होने की वजह से, कम होने की वजह से हमारे पास angiotensin 2 इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके मूव फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास BP जो ज्यादा कर रहा था एंजियोटेंसिन, यहाँ पर हमें एंजियोटेंसिन 2 ब्लड प्रेशर ज्यादा कर रहा था, तो हमने इसको कम कर दिया। कम करने की वजह से हमारे पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो कि वाटर और साल्ट की रिटेंशन कर रहा था, तो हमारे पास ये भी डिक्रीज हो गया। साल्ट एंड वाटर रिटेंशन भी कम हो गई, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट यहाँ कम हो गया है, तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 की अगर डिक्रीज हो गई थी तो हमारे पास पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसमें हमें वेस्कुलर वेसल्स में रेजिस्टेंस कम होती है, तो हमें ये भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा होगा।